जय माता दी। मेरी प्यारी बहनों, माताओं और सभी श्रद्धावान भक्तों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो आपके हृदय को भक्ति और विश्वास से भर देंगी। यह बातें कोई साधारण जानकारी नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव हैं, जिनसे आपको यह एहसास होगा कि हमारी जगदम्बा माँ, हमारी शक्ति स्वरूपा स्वयं आपके आंगन में पधार चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि के पावन दिन कितने विशेष होते हैं। ये 9 दिन ऐसे होते हैं जब माँ दुर्गा अपनी अनमोल कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन बहनों, माताओं, माँ की कृपा तो सदैव हम पर रहती है। पर कुछ विशेष संकेत ऐसे होते हैं जो हमें यह साफ साफ बता देते हैं कि माँ अब हमारे घर में ही विराजी हैं, हम पर अपना आशीर्वाद लुटाने वाली हैं। जब हमारी मैया आती है ना, तो वो सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं लाती, वो अपने साथ हमारा कर्ज, हमारी निर्धनता, हमारे सारे कष्ट भी हर लेती हैं। वो हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देती हैं। ऐसे पावन संकेत तभी मिलते हैं जब माँ वास्तव में आप पर प्रसन्न हो, आपके सारे दुखों को हरने का मन बना चुकी हो। ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें दुनिया भले ही अनदेखा करे, पर भक्तों का हृदय इन्हें तुरंत पहचान लेता है। हमारी माता रानी, चाहे उनका भक्त छोटा हो या बड़ा, हर किसी को अपने होने का एहसास कराती है। वो हमें बताती हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे संग खड़ी हैं। तो आइए मेरी प्यारी बहनों, आज हम ऐसे ही कुछ अद्भुत संकेतों के बारे में जानेंगे जो साफ साफ बताते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ हैं और आपके घर में आ चुकी हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि माँ की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। ऐसे में हमारे मन से इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ जैसी बुराइयां दूर हो जाती हैं। हमारा मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी बुद्धि सही दिशा में सोचने लगती है। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, हम सब मिलकर उन संकेतों को जानते हैं जो बताते हैं कि माँ रानी हमारे साथ हैं और हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, इसे पूरा अंत तक देखिएगा, एक भी पल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी अनमोल है। इसे औरों के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक तो बनता है ना, और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक जय मां दुर्गा हमारे हृदय को कितना आनंद देता है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारा काम तो आपको सही राह दिखाना है, हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसे माने या ना माने, यह तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे तो आप सब इतनी समझदार हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी और बात के सीधे उन संकेतों की बात करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो पहला संकेत है कि पूजा के दौरान आपकी आंखों से आंसू बहने लगें। हम रोज पूजा करते हैं, पर शायद ही कभी ऐसा होता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब आप माँ की भक्ति में लीन हो और आपकी आंखों से अनायास ही प्रेम और भक्ति के आंसू बह निकले, तो समझ जाना माँ आपके साथ ही खड़ी हैं। वो आपके प्रेम को स्वीकार कर रही हैं। या फिर यदि आपको पूजा के दौरान ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई अदृश्य शक्ति आपको महसूस हो, तो समझ लेना माँ ही ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ खड़ी हैं, आपको सहारा दे रही हैं। यह प्रथम संकेत है मां की प्रेममयी उपस्थिति का। दूसरा संकेत है जुगनू का टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, जुगनू को जोगिन भी कहा जाता है और ये मां रानी की परम सेविकाएं होती हैं। जहां मां की दिव्य शक्तियां होती हैं, वहां ये अपने आप खींची चली आती हैं। यदि जुगनू आपके शरीर से चिपक जाए तो यह स्पष्ट संकेत है कि मां की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जागृत हो रही है और वो आपके साथ हैं। तीसरा संकेत, रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाना। मेरी प्यारी बहनों, यदि ऐसा होता है तो समझ जाना मां आपको जगाना चाहती हैं, आपको कोई संकेत देना चाहती हैं। वो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। चौथा अद्भुत संकेत है आपके आसपास अचानक से किसी मनमोहक सुगंध का आना। यह सुगंध इत्र, लोबान, धूप, चमेली या किसी ऐसे पुष्प की हो सकती है जो आपके आसपास नहीं पाया जाता। यदि आपको ऐसी दिव्य सुगंध महसूस हो जिसकी आपने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो समझ जाना मां स्वयं आपके पास मौजूद हैं। यह उनकी उपस्थिति का सबसे प्यारा संकेत है।
5वां संकेत है नवरात्रि के दौरान स्वप्न में छोटी कन्याओं का दिखना या लाल वस्त्र लाल झंडा दिखाई देना। छोटी कन्याएं तो देवी का ही स्वरूप होती हैं। यदि आपको सपने में कोई छोटी कन्या हंसती खेलती दिखे या लाल रंग के वस्त्र लाल झंडा दिखाई दे तो यह मां की प्रसन्नता और उनके आपके साथ होने का सीधा प्रमाण है। इसी के साथ यदि ज्योत बत्ती जलाते समय दीपक की लौ एक खास आकार लेने लगे, जैसे कोई फूल, कोई आकृति, तो भी समझ जाना मां स्वयं आपके साथ हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रही है। मां नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने भक्तों को दिखाती है। ये तो थे वो संकेत जो बताते हैं कि मां आपके साथ हैं, लेकिन अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जो यह बताते हैं कि मां रानी स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। जब मां आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आपके सारे दुख तुरंत कट जाते हैं, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है और आपको मनोवांछित फल मिलता है। कई बार लोग पहचान नहीं पाते कि मां कब उनके घर आईं और कब अपना आशीर्वाद देकर चली गईं, लेकिन इन लक्षणों से आप पहचान सकती हैं कि मां आपके घर में आ चुकी हैं। और हां, मेरी प्यारी बहनों, जब मां घर में आ जाई तो क्या करना है ताकि आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप वो कार्य करती हैं तो आपकी मनोकामनाएं तत्काल पूरी होने लगती हैं। मां दुर्गा चैतन्य हैं, वे हर पल जागृत हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम मां तुरंत दिखा देती है। और हां, अगर इस समय हम कोई गलत कर्म करें तो उसका बुरा परिणाम भी मां तुरंत दिखाती है और दंडित भी करती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। कपट, छल, द्वेष, लोभ, क्रोध, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। जिस घर में मां दुर्गा आती हैं वो घर तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आप भी अपने घर में ये संकेत देखें। यदि इन 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिले तो समझ जाना मां रानी आपके घर में आ चुकी है। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। आपके एक जय मां दुर्गा से, एक लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बल मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, उन संकेतों को जानते हैं जब मां रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती है। पहला संकेत है बार बार आपके घर में गौ माता का आना। जिस घर में मां दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी प्रिय बहन कामधेनु गौ माता उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं। यदि ये गौ माता 9 दिनों तक आपके घर के इर्द गिर्द घूमती रहें, वहां से न भागें, तो समझ जाना मां रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को मां दुर्गा का ब्राह्मणी स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में मां रानी आ चुकी है, क्योंकि ये मधुमक्खियां मां दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और ये अपनी पूर्ण स्वरूप मां नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। तीसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हां मेरी प्यारी बहनों, यदि आपने अपने घर में मां रानी की प्रसन्नता के लिए ज्योति स्थापित की है और यदि उसकी लौ तीव्र गति से प्रचंड रूप से जलने लगे तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं मां रानी खड़ी हैं। आपको भी अपनी अंतरात्मा से मां रानी के होने का एहसास होगा। उनकी ऊर्जा से ही ज्योति की लौ इतनी बढ़ जाती है। और भक्तों, यदि दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे, अचानक से आपकी दीपक की बत्ती में फूल जैसी आकृति बनने लगे, तो समझ जाना मां नवदुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। वो आप पर अपनी महत्वपूर्ण कृपा बरसा रही हैं और आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके ही मां इस लोक से अर्थात आपके घर से जाएंगी। 5वां संकेत है बार बार घर में चींटियों का निकलना। यदि चींटियां समूह में निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाना मां रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। 6वां संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध का आना और ठंडी हवा चलना। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय मां दुर्गा की पूजा पाठ करते हुए अचानक से इत्र जैसी कोई तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ जाना मां रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और यदि नवरात्रि में आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना मां रानी आ चुकी हैं और अपना होने का एहसास आपको करा रही हैं। 7वां संकेत है यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने कोई याचक आपके द्वार पर आ जाए, मेरी प्यारी बहनों, समझ जाना मां रानी स्वयं आपके द्वार पर याचक बनकर आई हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए, कोई कन्या मांगने आए,
उसे खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं मां रानी हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। और हां, यदि नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना, यह मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, मां रानी का प्रवेश माना गया है। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है कि व्रत और उपासना से भी ज्यादा मां कन्या पूजन से प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि यदि कन्याएं भेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है मां रानी, स्वयं मां वैष्णो देवी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, समझो उन्हें मां रानी का आशीर्वाद मिल गया और उनकी कृपा से उन्हें मनमांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है और धन की कोई कमी नहीं होती। आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकती हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकती हैं, बस काले कपड़े न दें, और स्टील के बर्तन भी उपहार के तौर पर दे सकती हैं। लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण अवश्य छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद मां रानी अवश्य पूरी करती हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मां आपका और आपके परिवार का सदा कल्याण करें।